समय की बात है। किसी नगरी में कीर्तिमान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के महल के पास बगीचे में एक विचित्र पेड़ भी था, जिस पर सोने के फल लगते थे। राजा ने उस पेड़ की सुरक्षा के लिए कई सिपाही लगा रखे थे, ताकि कोई भी उस पेड़ के फल को तोड़कर चुरा न ले। माली भी उसकी हर समय देखभाल करता था। माली रोजाना शाम को उस पेड़ के फल गिनकर सोता था और सुबह होने पर फिर उन्हें गिनता था। एक दिन माली ने सुबह सुबह जब उस पेड़ के फल को गिने तो उनमें से एक फल कम निकला। उस माली ने तुरंत ही राजा के दरबार में जाकर राजा को यह खबर दी। महाराज, हमारे बगीचे में एक सोने की फल गायब है। यह कैसे हो सकता है कि हमारे बगीचे में से एक सोने की फल अचानक से गायब हो जाए? राजा फौरन ही बगीचे में पहुंचा। यह दृश्य देखकर राजा बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हमारे बगीचे का इतना ज्यादा इंतजाम होते हुए भी आखिर एक सोने का फल चोरी कैसे हो सकता है? राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा की, जो कोई भी व्यक्ति हमारे सोने का फल चुराने वाले चोर को पकड़कर लाएगा, उसे हम अपने दरबार में सबके सामने सम्मानित करेंगे। राजा की यह बात सुनकर सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, पिताजी, यदि ऐसी बात है तो आप चिंता मत करिए। आज रात्रि मैं पहरा लगाऊंगा और इस चोर को पकड़ कर दिखाऊंगा जो हमारे बगीचे से फल चुरा कर ले गया है। राजा कीर्तिमान को अपने बड़े बेटे को रात में पहरा देने की इजाजत दे दी। इसके बाद बड़ा राजकुमार उसी बगीचे के चारों तरफ पहरा देने लगा। लेकिन पहरा देते देते 2-3 घंटों के बाद उस राजकुमार को नींद आ गई और वह राजकुमार सो गया। सुबह उठकर के राजकुमार ने जब उस पेड़ के फल गिने तो उसमें से एक फल कम था। राजकुमार को बड़ा अचंभा हुआ। वह सोचने लगा, मैं रात भर पहरा लगाता रहा, फिर भी कोई फल को चुरा ले गया। सुबह उसने यह बात राजा को बताई। हमारा बड़ा बेटा सोने के वृक्ष की रखवाली करने में नाकाम रहा। उसके रात में पहरा देने के बाद भी चोर फल चुरा ले गया। फिर राजा से उसके दूसरे बेटे ने इजाजत मांगी और कहा, पिताजी, वृक्ष की रखवाली का काम आज मैं करूंगा। देखता हूँ फल कौन चुरा कर ले जाता है। ठीक है बेटा, जाओ और हमारे बगीचे की ठीक से पहरेदारी करना। सुबह तक चोर हमारी पकड़ में आ जाना चाहिए। राजा का दूसरा बेटा भी उस सोने की फल वाले वृक्ष की रखवाली करने के लिए चला गया। आधी रात तक वो पहरा देता रहा। उसके बाद उसे भी नींद आ गई। फल की चोरी उस दिन भी हो गई। ये देखकर कि राजा बड़े ही चिंतित हो गए। तब वो राजा का छोटा राजकुमार आता है और कहता है, पिताजी, आज रात आप मुझे भी इजाजत दीजिए। मैं भी उस वृक्ष की पहरेदारी करना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह चोर कौन है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आज रात्रि में मैंने पहरा दिया तो उस चोर को पकड़ के आपके हवाले कर दूंगा। जब तुम्हारे 2 भाई असफल हो गए तो तुम क्या कर सकते हो? इसलिए बेटा, तुम जाओ अपना काम करो। यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। पिताजी, एक बार मुझे अवसर दे के तो देखिए। राजकुमार की बार बार निवेदन करने पर अंत में राजा ने उसे पहरा देने की इजाजत दे दी।
अब छोटा राजकुमार उस वृक्ष की रखवाली करने के लिए बगीचे में पहुंच गया और रात में जागकर उसकी पहरेदारी करने लगा। उस राजकुमार ने तय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी परिस्थिति में सोऊंगा नहीं और आज रात्रि मैं उस चोर को जरूर पकड़ूंगा। आधी रात के बाद उसने देखा कि एक सोने का तोता उड़ता हुआ आया और उस वृक्ष पर बैठ गया। एक फल अपनी चोंच में कसकर वहां से उड़ने लगा। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस तोते पर निशाना साधा। तीर लगने से उस सुनहरे तोते का एक पंख टूटकर नीचे गिर पड़ा। राजकुमार ने वह पंख उठाकर अपनी जेब में रख लिया। सुबह होते ही पूरी बात राजा को बताई और वो सोने का पंख भी राजा को दे दिया। पुत्रों, जब यह पंख इतना सुंदर है तो वह पूरा पक्षी कितना सुंदर होगा। ऐसा पक्षी तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। वास्तव में हमारा राजमहल उस सोने के तोते से अधिक सुशोभित हो। पुत्रों, अब मैं यह चाहता हूँ कि उस तोते को कोई पकड़ कर लेकर आए। राजा की बात सुनते ही सबसे पहले राजा का बड़ा लड़का इस काम के लिए तैयार हुआ और बोला, पिताजी, मैं लाऊंगा उस तोते को ढूंढकर। इस प्रकार उस सुनहरे तोते को ढूंढने के लिए बड़े राजकुमार जंगल की ओर चल दिए। जंगल में पहुंचने के बाद देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी आराम कर रहा था। लोमड़ी को देखकर राजकुमार ने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी के ऊपर छोड़ने ही वाला था, तभी उसी समय लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, हे राजकुमार, आप मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने के तोते की खोज में निकले हो। यदि तुम मेरी राय मानो और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो तो तुम अपने काम में सफल होकर लौटोगे। तुम इसी रास्ते पर सीधे चले जाओ और जाने पर तुम्हें एक गांव से पहले 2 गुफाएं मिलेंगी। उनमें से एक गुफा बहुत ही सुंदर है और सजी धजी दिखाई देगी, जो देखने में बड़ी लुभावनी होगी। दूसरी तरफ गुफा ऊबड़ खाबड़ झाड़ झंकर से युक्त होगी, लेकिन तुम उस सुंदर गुफा में प्रवेश मत करना। तुम उस झाड़ियों से युक्त गुफा में प्रवेश करना। जब तुम उस गुफा के अंदर जाओगे तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटोगे। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार ने सोचा, जरूर यह लोमड़ी मुझे मूर्ख बनाकर किसी गलत स्थान पर पहुंचाना चाहता है। मुझे इस धूर्त लोमड़ी की बातों में नहीं आना चाहिए। अरे धूर्त लोमड़ी, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। मुझे तेरी मदद और सलाह की कोई जरूरत नहीं। भाग जा यहाँ से। इतना कहने के बाद राजकुमार ने धनुष से तीर उस लोमड़ी के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन वह चालाक लोमड़ी राजकुमार की तीर से बचकर भाग गया। उसके बाद राजकुमार ने आगे को प्रस्थान किया। चलते चलते वह एक नगर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सचमुच वहां 2 गुफाएं थी। उनमें से एक गुफा बड़ी ही साफ सुथरी और सुंदर लग रही थी। उस सुंदर गुफा को देखकर राजकुमार के मन में भी उसके अंदर जाने की इच्छा हुई। राजकुमार तुरंत ही उस सुंदर सी गुफा में जाकर ठहर गया। गुफा में पहुंचने के बाद वह भी उस नाच गान में शामिल हो गया। इस प्रकार उसे कई दिन बीत गए।
तब राजा कीर्तिभान ने अपने दूसरे बेटे के लिए आदेश दिया। बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई भी अभी तक लौट कर नहीं आया